अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया और नेगेटिव भी कुछ रिस्पॉन्सेस थे। अब वो क्लिनिक सील क्यों हुआ, किसने करवाया, उसके पीछे भी आपको मैं बता दूं कि वो क्लिनिक सील हुआ अवाम की जो कंप्लेंट्स थी, लोगों की जो कंप्लेंट्स थी, उसकी बेस पर वो क्लिनिक सील हुआ। उन लोगों ने शिकायत की जिनके उन्होंने घुटनों के अंदर स्टीरॉयड्स इंजेक्शन लगाए, जो कि एक आर्थोपेडिक का काम है। और आर्थोपेडिक अपना प्रोफेशनल जो उनके पास स्किल्स होती हैं उसके ज़रिए से जब इंडिकेशन होती है कि वाकई अब इंजेक्शन लगना है, आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें लगाते हैं। लेकिन वो मौसूफ़ जो हैं वो हर जो जो भी जाता था घुटनों के में या मुब्तला था, उसको वो इंजेक्शन लगा रहे थे। उसके बाद वो लोग गलत इंजेक्शन लगने की वजह से ज़िंदगी भर के लिए चलने फिरने से माजूर हो गए। उन लोगों ने शिकायत की जिनको इलेक्ट्रिकल शॉक दिए गए और उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और ज़िंदगी भर वो भी अपाहज हो गए। उन लोगों ने शिकायत की जिनको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे लगा दिया गया, जिसके बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने के काबिल भी नहीं रहे। उन लोगों ने शिकायत की जिन्होंने जिनके उन्होंने अपना वेन से या जो ब्रेन के टेम्पोरल रीजन से ब्लड निकाल के उसको ये मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई कर दिया गया कि आपके फालिज का या आपके जो भी इशू था उसका सॉल्यूशन हो गया है, अब किसी और इलाज की ज़रूरत नहीं है। पीवीए की या बाकी जो मेडिसिन थी ज़रूरी वो नहीं खाने दी, इसके बाद उसको ठीक ठाक लॉस हुआ। उन लोगों ने शिकायत की जो ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ थे, उनकी मेडिसिन बंद करा के उनको गलत मेडिसिन पे स्टार्ट किया और उनको फिर बाद में फालिज या दूसरे जो हेमरेज वगैरह के वाक़यात हुए जिनके साथ, उन्होंने शिकायत की। इस क्लिनिक को सील करवाने में किसी भी डॉक्टर का कोई हाथ नहीं है, सिर्फ अवाम ने ही इसको सील करवाया। अवामी शिकायत और अवामी रद्द-ए-अमल के ऊपर ही इस क्लिनिक को सील किया गया था। ताई हैं फ़ीस नहीं लेते। एक दोस्त ने कमेंट किया कि ताई फ़ीस नहीं लेते, डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो ताई इसलिए अच्छे हैं कि क्योंकि वो फ़ीस नहीं लेते। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ताई फ़ीस नहीं लेते, लेकिन वो जो मेडिसिन रखी होती है उनके पास, उसमें इतना ज़्यादा मार्जिन होता है। अगर उसके ऊपर 200 रुपये कीमत लिखी होती है तो वो बेसिकली 30 या 40 रुपये की मेडिसिन होती है। तो आप वो फ़ीस की मद में जो पैसे बचा रहे होते हैं वो बेसिकली मेडिसिन की सूरत में आप उसको डबल पैसे दे रहे होते हैं। नंबर 2, अताई टेस्ट नहीं करवाते जी। टेस्ट बिल्कुल नहीं करवाते उन्हें, क्योंकि पता ही नहीं होता कि टेस्ट कौन सा टेस्ट ज़रूरी है किस पेशेंट के लिए, किस बीमारी में कौन सा टेस्ट करवाना है, या किस पेशेंट को टेस्ट करवाना ज़रूरी है और किसको टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं है। इसलिए जब उनको नॉलेज ही नहीं होता बैकग्राउंड, तो वो टेस्ट क्या करवाएंगे। इन पे जो बात हुई थी कि डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स के हवाले से फिर कमेंट्स हुए, लोगों ने इस चीज़ को शेयर किया कि डॉक्टर्स की जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा होती है और वो हज़ारों की मेडिसिन बना देते हैं, हज़ारों की उनकी फ़ीस होती है, हज़ारों में उनके टेस्ट होते हैं। देखें, हर पेशेंट की ना तो हज़ारों की फ़ीस होती है, ना ही हर डॉक्टर की हज़ारों में फ़ीस होती है, ना ही हर मरीज़ की हज़ारों की दवाई बनती है और ना ही हर मरीज़ की हज़ारों के टेस्ट बनते हैं। जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं सिर्फ वही करवाए जाते हैं के मतलब तशख़ीस मुकम्मल हो सके, उसके ऊपर जो है ना उसकी मेडिसिन मुकम्मल की जा सके या उसका इलाज हो सके प्रॉपर टेस्ट के बाद। पैसे नहीं होते, वो क्या करें। बिल्कुल ही उनके जिनके पास पैसे नहीं होते, गरीब लोगों के लिए या जो डिज़र्विंग पीपल हैं उनके लिए हुकूमत ने सरकारी अस्पताल बना रखे हैं। आप सरकारी अस्पताल में जाएँ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे आपको हर स्पेशलिटी का डॉक्टर मिलेगा। आप तहसील हेडक्वार्टर में चले जाएँ, वहाँ पे आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मिलेगा, आपको वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको गायनी के डॉक्टर्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको जितनी भी और स्पेशलिटी के बाकी जनरल मेडिसिन के हैं, जनरल सर्जरी के हैं, सारे डॉक्टर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। और आपके वहाँ पे टेस्ट भी जो हैं वो भी जो गरीब लोग हैं उनके फ्री होते हैं, जो बाकी करवाना चाहे खुद तो उनके भी 50% पर टेस्ट होते हैं। इसलिए ये एक बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ था कि जिनके पास पैसे नहीं होते वो क्या करें। उनके लिए सरकारी अस्पताल हमेशा खुले होते हैं, आप वहाँ पे वो चेक करवाएँ। बेहतरीन इलाज मुआवजा सरकारी अस्पतालों में इस वक्त हो रहा है। बहरहाल, अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ तो वो जब आपकी फ़ीस पे करते हैं तो उसके बाद डॉक्टर की कोशिश होती है कि आप अच्छे से अच्छी मेडिसिन लिख कर दें और अच्छी कंपनीज़ की लिख कर दें, जो आपको चाहिए, जो ज़रूरी है मेडिसिन वही लिख कर दें और आपको बीमारी के मतलब पूरा गाइड भी किया जाता है। ये चंद चीज़ें थी जो लोगों के जहन में थी, उन्होंने शेयर की। बिल्कुल करनी चाहिए कि ये सब कुछ हो रहा है हमारे माशरे में इर्द गिर्द, अतायत अपने जोबन पे है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं। बेसिकली रोकने के लिए हमारे पास कोई हथियार या कोई ऐसी चीज़ नहीं है
हमारे पास आजकल लोगों को सिर्फ जितने भी डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, जितने भी आजकल तकरीबन सभी डॉक्टर्स ऐसा ऐसा डिजिटल मीडिया पे आ रहे हैं, और मीडिया के तवसत से और इस प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया के तवसत से लोगों में आगाही फैला रहे हैं। और इंशाल्लाह इसका फिल वक्त आपको शायद इतना जो है रिज़ल्ट नज़र ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके बहुत सही रासल जो है रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया।